टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th की कंप्यूटर में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। आज हम लोग एक्सेल के बारे में कुछ बातें करेंगे कि एक्सेल में कैसे फॉर्मूला लिखे जाते हैं, कैसे फंक्शंस पे काम किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला टॉपिक हमारा एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूले में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं? अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन। मतलब हम अपनी कैलकुलेशन में कौन कौन से सेल को या कितनी रेंज ऑफ सेल्स को हम इस्तेमाल करने वाले हैं या इस्तेमाल करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रेफरेंसेस। जैसे मतलब मान लो मुझे 2 सेल दे रखे हैं, और मतलब 3 सेल दे रखे हैं, और 3 सेल में एक में इंग्लिश के मार्क्स हैं, एक में हिंदी के और एक में मैथ्स के। तो मुझको चौथे सेल में क्या करना है? इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स का ऐड करके टोटल करके लिखना है। तो मैं कितने सेल को इस्तेमाल करूंगा? 3 सेल को। तो वो क्या कहला गया? रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है। अब वहीं पर अगर मेरे पास एक जगह मार्क्स लिखे हुए हैं, टोटल मार्क्स, और उन मार्क्स का मुझे क्या निकालना है? डायरेक्ट एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? उस टोटल मार्क्स में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दूंगा। तो केवल एक सेल का इस्तेमाल करूंगा मैं। तो वो क्या हो गया? अ सेल, एक सेल। अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन। मतलब हम एक सेल को इस्तेमाल करें कैलकुलेशन में, या फिर एक से ज्यादा सेल्स को, रेंज ऑफ सेल्स को इस्तेमाल करें, वो क्या कहलाते हैं? रेफरेंसेस। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? इसमें सिंबल्स होते हैं। पहला होता है एडिशन। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है, ये जो पहला ये है एडिशन। ये नेक्स्ट जो है ये है माइनस, सब्ट्रैक्शन। ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये एडिशन का, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, और ये है एक्सपोनेंट का। किसका? एक्सपोनेंट, पावर लिखने का। ये है मॉड्यूलस निकालने का, ये आपका फॉर्मूला लिखने का, और ये भी फॉर्मूला लिखने का ही तरीका है। ये सारे सिंबल्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और एक डिवीजन का सिंबल और होता है, उसको और इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अच्छा, अब ये सब सिंबल्स जो हैं मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 6th क्लास में, कि जब मैं आप लोगों को क्यू बेसिक का चैप्टर पढ़ा रहा था, क्यू बेसिक के चैप्टर में आप लोगों को ऑपरेटर्स आए थे, तब मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बताया था। वो ये वही ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? इन सिंबल्स का, ये सिंबल हमारी कैलकुलेशन में कैसे काम करेंगे, किस फॉर्म में काम करेंगे, वो बताते हैं। जैसे किसी चीज़ पे मैं एडिशन लगाऊंगा, या सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लगाऊंगा, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगाऊंगा, तो वो सब किसका यूज करके करूंगा मैं? ऑपरेटर्स का यूज करके। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट। आप लोगों ने क्यू बेसिक में पढ़ा होगा कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। वो चीजें जो समय के साथ या चीजों के साथ बदलती नहीं है, उनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट्स। अब वो कांस्टेंट 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो नंबर में, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल कांस्टेंट, और दूसरा टेक्स्ट वैल्यूज कैरेक्टर के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। चौथा है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल। एक्सेल में जो पहले से ही फॉर्मूलाज बन चुके हैं, जिन्होंने एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था, उन लोगों ने जो फॉर्मूला बना के दिया है, वो होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। और उन्हीं प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज को यूज करना मतलब क्या कहलाता है? फंक्शंस को यूज करना। जैसे कि सम, ऐड वाला, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब क्या है? ये सब प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं, मतलब पहले से ही ये फॉर्मूले बन चुके हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सेल रेफरेंस। अ रेफरेंस आइडेंटिफाइज अ रेंज, अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में एक रेफरेंस क्या बताता है? या तो किसी एक सेल के बारे में बताएगा, या फिर रेंज ऑफ सेल्स के बारे में, मतलब एक से ज्यादा सेल्स के बारे में बताएगा कि इतने इतने सेल्स पर आप लोगों का काम होने वाला है। A range of cells is referenced using a colon। जब भी रेंज ऑफ सेल्स लिखते हैं, यूज करते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं कॉलन्स के फॉर्म में। जैसे मान लो मुझको यूज करना है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, मुझे 1 से लेकर 5 तक के सेल यूज करने हैं। तो 1 स्टार्टिंग, और बीच में लगाऊंगा मैं कॉलन 2 बिंदी, और फिर लिखूंगा 5। इसको मैं आप लोगों को भी नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट टॉपिक में एग्जांपल में करके बताऊंगा, एग्जांपल के तौर पे। तो ये तो होता है सेल रेफरेंस। अब हम बात करेंगे इनसे कुछ एग्जांपल्स की। अब इसमें पहला है सेल इन कॉलम बी एंड रो 2। मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ।
एक सेकेंड, ये है हम लोगों का एक्सेल। ये देखिए एक्सेल स्टार्ट हो रहा है आप लोगों में, ब्लैंक वर्कशीट। ये हो गया हम लोग का एक्सेल स्टार्ट। ठीक है, अब हमारा पहला क्या था हमारा, सेल इन कॉलम बी एंड रो 2, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, B2। अब B2 क्या है, ये B और ये 2, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, मैं जूम करता हूं। ये देखिए, हाँ अब दिख रहा है आप लोगों को जूम करके। ये तो रहा B, कॉलम B, और ये रहा रो 2, तो ये क्या हो गया, B2। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इसमें द रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम A एंड रो 1 थ्रू 20, मतलब A1 से लेकर A20 तक। कॉलम क्या रहेगा आपका A, और रोज क्या रहेंगी 1 से लेकर 20 तक। तो अब देखिए आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है। कॉलम क्या था मेरा A, ये रहा मेरा कॉलम A पूरा। ठीक है, अब रो कहाँ से, 1 से लेकर 20 तक, तो 1 से लेकर ये आपकी आ गई 20 तक। तो देखिए कॉलम क्या रही मेरी A, ये देख रहे हैं कॉलम A, और रो कहाँ से 1 से लेकर स्टार्ट किया मैंने, और कहाँ तक लेकर आया मैं इसको, 20 तक। क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कैसे होता है। इसी तरीके से दूसरा दिखाऊं मैं आप लोगों को, क्या है, द रेंज ऑफ सेल्स इन रो 4 एंड कॉलम D थ्रू F, मतलब D4 से लेके F4 तक। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूं। D4, D ये रहा, D के संग 4 ये रहा, D और 4 ये रहा, मतलब D4 से लेकर F4 तक। तो ये रहा इतना। ठीक है, जिसमें हमारा क्या क्या आया थी, इसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ सेल्स, मतलब एक से ज्यादा सेल जब सिलेक्टेड होते हैं एक दूसरे से तो क्या कहलाते हैं वो, रेंज ऑफ सेल्स। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है, D4 आया, E4 आया और F4 आया। तो D4, E4 और F4। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, ऑल सेल्स इन रो 7, रो 7 में सारे सेल्स। तो कैसे, रो 7 कौन सी हमारी, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 5, रो 6 एंड रो 7। अब रो 7 में सारे सेल्स सेलेक्ट करने के लिए करेंगे हम, इस 7 पर क्लिक कर देंगे। 7 पे क्लिक करने के लिए आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये सारे सेल सेलेक्टेड हो गए। अब देखिए मैं आगे चलता चलूंगा, तो देखिए ये पूरे सारे के सारे सेल सेलेक्टेड आएंगे। ये देखिए AQ, AR, AST सब सेलेक्टेड आएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें ऑल सेल्स इन रोज 3 एंड थ्रो रो 6, मतलब रो 3 से लेके रो 6 तक सारे सेल सेलेक्ट करने हैं। तो 3 ये रहा और 6 ये रहा, तो कैसे करूंगा, 3, 4, 5 और 6। माउस को मैंने इस पे माउस पे क्लिक किया और क्लिक करके रखा, होल्ड करके रखा, फिर 4, 5 और 6। क्लियर, सारे सेल सेलेक्टेड हो गए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑल सेल्स इन कॉलम F, कॉलम F में सारे सेल्स, F:F। अब F का है मेरा, ये रहा F, तो F पे मैंने क्लिक कर दिया, F पे लेके गया, F पे क्लिक करा, ये सारे के सारे सेल क्या हो गए, सिलेक्टेड। नेक्स्ट क्या है मेरा, ऑल सेल्स इन कॉलम A थ्रू D, A से लेके D तक सारे सेल्स। तो A ये रहा और D ये रहा, तो A, B, C और D सारे सेल सेलेक्टेड हो गए A से लेके D तक के कॉलम्स में। नेक्स्ट है हमारा द रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम C थ्रू E एंड रोज 5 थ्रू 10, मतलब C5 से लेके E10 तक। अब C5 से E10 मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। ये C में ये 5 आप लोग देख रहे होंगे, ये 5 और ये C, तो C5 ये रह गया। अब इसको मैं कर देता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। C5 और E10 कहाँ है मेरा, E ये रहा और E में 10 ये रहा, तो C5 से E10 ये, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं, इसको मैंने पकड़ा, इधर लेके आया, ये पूरी हो गई, और फिर नीचे की तरफ ये इतने सारे सेल सेलेक्टेड हो गए और इनका कलर मैंने चेंज कर दिया येलो के फॉर्म में। तो ये सारे सेल क्या हो गए मेरे, सेलेक्टेड। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। मैंने आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखाया है, सिखाया आप लोगों को कैसे करते हैं एक्सेल पे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस।
अब ये कुछ ऑपरेटर्स दे रखे हैं और इनके प्रेसिडेंस मतलब ये किस ऑर्डर में ये काम करना स्टार्ट करेंगे। पहला आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब ये रहा एक्सपोनेंट का सिंबल। एक्सपोनेंट होती है पावर और इसका ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट। अगर किसी भी इक्वेशन में एक्सपोनेंट आता है तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है 3 पावर 3 या फिर 3 एक्सपोनेंट 3 क्या आएगा 27। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं 3 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा ये 27। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा डिवीजन और उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का साइन ये होता है और मल्टीप्लिकेशन का साइन ये। आप लोगों ने जो मैथ्स मल्टीप्लाई का साइन पढ़ा था वो ये पढ़ा था क्रॉस वाला, लेकिन कंप्यूटर में क्रॉस वाला साइन नहीं चलता है। आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है ये वाला साइन। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को कौन सा पढ़ना है ये वाला साइन। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेकंड होता है। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो आप दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखे हैं और उसके कुछ रिजल्ट भी लिखा है एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर क्या होता है थर्ड। मतलब किसी भी इक्वेशन में किसी भी फॉर्मूले में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं तो आप दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इनके फॉर्मूला दे रखे हैं और ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन लोगों के। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कैसे काम करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ करके। ये देखिए। ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं देखिए फॉर्मूला बार लिखा हुआ है। अब मुझे करना है पहले एक्सपोनेंट। तो 3 लिखा मैंने, पावर लगाया, फिर 3 लिखा। सॉरी, हमको एक फॉर्मूला लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स टू। फॉर्मूले में हमेशा इक्वल्स टू आता है स्टार्टिंग में। फिर लिखेंगे 3 पावर 3। जैसे ही मैंने एंटर किया तो क्या आ गया 27। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरा डिवीजन का। डिवीजन में मैं क्या करूंगा इक्वल्स टू लगाया, 9 लिखा, डिवाइड का साइन और 4 लिखा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा क्या आ गया 2.25। अब मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने इक्वल्स टू लगाया, इक्वल्स टू के बाद 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5 लिखा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया क्या आया 20 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरा एडिशन। इक्वल्स टू का साइन लगाया, 12 लिखा, प्लस का साइन लगाया, फिर 13 लिखा। 12 प्लस 13 कितना होता है 25। एंटर दबाती मेरा क्या आ गया 25। नेक्स्ट क्या मेरा सब्ट्रैक्शन। मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, 42 लिखा, माइनस का साइन, 21 लिखा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा क्या आ गया 21। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से ऑपरेटर्स काम करते हैं और कैसे इन लोगों का फॉर्मूला चलता है। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर ये है। ठीक है। ये इसमें मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है। वो फॉर्मूला है आपका इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं या फिर छोड़िए, इक्वल्स पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। ये लिखा मैंने इक्वल्स टू, फिर लिखा 6, फिर लिखा प्लस। ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ये आप लोगों के नेक्स्ट पेज में दे रखा है, पेज नंबर 16 पर। 10 लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। क्लियर। अब ये जो सॉल्व होकर आएगा ये पूरा क्या आएगा आंसर, क्या आया 15। ठीक है। अब जब भी आप लोगों को सॉल्व करना हो तो आप लोग किस तरीके सॉल्व करेंगे, पहले एक्सपोनेंट, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर पूरी इक्वेशन में या फॉर्मूले में कहीं पर ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो आप लोग किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को। जो बोर्ड मास का तरीका है आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाया गया है, जो क्यू बेसिक में आपको BEDMAS बीड मास का फॉर्मूला तरीका आप लोगों को बताया गया था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वही फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा यहाँ पर। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर इसमें कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।